सो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ गिट एंड गिटहब। और इस वीडियो में गिट और गिटहब तुम पूरा सीख के जाओगे। बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था गिट और गिटहब पे ट्यूटोरियल वन शॉट लाने का। और ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, जो बहुत यूजफुल कमांड्स हैं जो मेन इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं वो हम देखेंगे, जो मैंने यूज करी हैं अपने लाइक जॉब्स में या इंटर्नशिप में गिटहब के बारे में। थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे, पहले देख लेते हैं डिस्कस क्या करने वाले हैं। पहले देखेंगे गिट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद से गिट और गिटहब में अंतर क्या है। बहुत लोग गिट गिटहब को सेम समझते हैं, बट दोनों में डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद से इंडस्ट्री में कैसे यूज है, कोडिंग निंजाज में मैंने यूज किया है गिट गिटहब। और भी अलग अलग जो जॉब्स मैंने किए हैं, इंटर्नशिप्स किए हैं, उसमें किया है। सो दोनों में डिफरेंस देखेंगे। मतलब तुमने देखा होगा ट्यूटोरियल जो यूट्यूब में है, उसमें बहुत सारे कमांड्स बता देते हैं तुम्हें। मतलब तुम्हें मैं दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे तुम देख भी सकते हो, बहुत कमांड्स हैं। पर मेजर यूज 5-6 कमांड्स का आता है, वही हम देखेंगे। और उसमें तुम्हारा सारा का सारा काम हो जाएगा, उससे ज़्यादा देखना ही नहीं है तुम्हें। और कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लियर कर दूंगा मैं। फिर लास्ट में कुछ कोड करके मैं दिखाऊंगा, कैसे कुछ चेंजेस करते हो, उसे कमिट करके पुश कैसे करते हैं ताकि वो गिटहब पे अपलोड हो जाए और लोग उसे यूज़ कर पाएँ। ये सारी चीज़ें देखेंगे। पर उससे पहले देखो गिट क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं हम, और रियल लाइफ में लाइक क्या इसका इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गिट। सो गूगल करोगे गिट, तो ये एक टूल है, बहुत पहले बनाया था किसी ने। टूल क्या चीज का है ये, मतलब एक जनरल टर्म है, एक सॉफ्टवेयर है जिसे तुम यूज कर सकते हो कोलैबोरेशन के लिए। अब कोलैबोरेशन क्या होता है, मान लो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, या मान लो जो भी गूगल मैप एक पूरा फीचर हो गया। तो अब गूगल मैप एक आदमी ने तो बनाया नहीं होगा, एक लैपटॉप में वो कोड तो लिखा नहीं गया होगा। उसको हम क्या करते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब ये छोटे छोटे पार्ट्स की भी अलग अलग टीम्स काम कर रही होती है। मान लो गूगल मैप्स में नेविगेशन है, फिर सर्चिंग हो गया, फिर नेविगेट में स्पीड हो गया, स्पीड मीटर आता है, आपने देखा होगा। सो सबका एक टीम डिवाइड होगा ये सब मैनेज करने का, पहला चीज। दूसरा चीज, जब ये हो भी रहा होगा तो इस टीम में भी बहुत सारे लोग होंगे। एक छोटे से फीचर में, मान लो तुम्हारा सबसे छोटा फीचर हो गया गूगल मैप का स्पीडोमीटर, जो नीचे आता है स्पीड मेजर करने वाला। इसमें भी मान लो 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 लोगों के पास अपना अपना डिवाइस होगा, सब लोग अपना अपना कोड लिख रहे होंगे। फिर सब कैसे एक पास कोड आ जाता है, मान लो किसी ने एक चेंज किया, तो दूसरे के लैपटॉप में वो कैसे आएगा। सो ये सब चीजें लाइक बहुत कॉम्प्लेक्स थी पहले करना। पर जब से गिट आया है ये सब चीजें करना बहुत आसान हो गया है। 4-5 कमांड होते हैं बस, उससे ज्यादा तुम्हें जरूरत ही नहीं है करने की कुछ और। ये सब करना, कोड को एक जगह रखना, उसे मान लो किसी के लैपटॉप से मान लो कोड लिखा उसने और डिलीट हो गया सारा कुछ, फाइल ही, मतलब उसका लैपटॉप खराब हो गया मान लो। इसको कैसे मैनेज करोगे। उसे हम क्या करते हैं, पुश करते रहते हैं गिटहब पे, रेपोजिटरी बनाते हैं एक। अभी वो सब चीजें बाद में देखेंगे। बट हाँ, मान लो कोई ऐसा हुआ कि उसके पास से कोड का एक्सेस चला गया, किसी एक के लैपटॉप में पूरा कोड था, वो लैपटॉप ही खराब हो गया, कोड तो खत्म हो गया ना, कितनी भी मेहनत करी हो तुमने। इन सब चीजों के लिए गिटहब बहुत यूजफुल है। और लाइक मेन एम यही था कि कोलैबोरेशन कर पाओ और बैकअप्स रख पाओ अपने कोड के, कौन से टाइम पे क्या किया है। मतलब इसे टाइम मशीन बोलते हैं हम कोड का। जिस टाइम पे करोगे उस टाइम पे कमिट कर दो, तो तुम उस चेक पॉइंट पे जा सकते हो वापस, कितना भी पुराना हो वो, वहां पे जाके देख सकते हो क्या चेंजेस हुए हैं, वो सब देख सकते हो, मैच कर सकते हो कोड को। अलग अलग चीजें हैं अभी जो हमारे कोड एडिटर्स हैं, लाइक वीएस कोड हो गया या रूबी माइम हो गया, या जो भी कोड एडिटर्स हैं हमारे, उसमें इनमें बहुत सारी इनबिल्ट फीचर आती है, आप बस क्लिक करके पुश कर सकते हो कोड को। पर हाँ, कमांड भी जानना है तुम्हें। वीएस कोड अगर यूज करते हो तो साइड में गिटहब का सिंबल आता है, उससे तुम अपना अकाउंट कनेक्ट करो, पुश करने के लिए शायद सीधा सीधा बटन रहता है, उस पर क्लिक करोगे तो पुश हो जाएगा मैसेज डाल के। ये सब तो अभी इजी हो गया है विद द हेल्प ऑफ हमारे कोड एडिटर्स। बस अभी हम देखेंगे कुछ कोड्स देख लेंगे, लाइक कोड में कैसे पुश करते हैं, कमांड्स कैसे टाइप करके पुश करते हैं। फिर उसी में मैं बता भी दूंगा कि कैसे डायरेक्ट तुम वीएस कोड से भी पुश कर सकते हो कोड्स को। सो वो प्रोजेक्ट बनाएंगे अभी, एक छोटा सा मतलब डमी प्रोजेक्ट होगा, बट हाँ गेट गेटअप का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। अब इतना समझ आएगा कि गिट क्या होता है, गिटअप क्या होता है, अब डिफरेंस क्या है दोनों में। गिट का यूज करके ही गिटअप बना है, ठीक है। बस काम क्या करता है ये, आपको एक बहुत अच्छा सा इंटरफेस दे देता है। इंटरफेस, इंटरफेस क्या होता है, लाइक तुम अपने ब्राउजर पे खोल सकते हो। मतलब जैसे तुम अपने लैपटॉप में फोल्डर्स बनाते हो, वैसे गिटहब पे आप, गिट की मदद से गिटहब पे आप फोल्डर्स बनाते हो, उसे हम रेपोजिटरी बोलते हैं या रेपो बोल देते हैं शॉर्टकट में, REPO, रेपोजिटरी। मान लो मैंने एक रेपोजिटरी बनाई, मान लो मैं कोई एक फुल स्टैक ऐप पे काम कर रहा हूँ, तो फ्रंट एंड की एक रेपो बनाई और बैक एंड की एक रेपो बनाई। फ्रंट एंड में मेरे सारे फ्रंट एंड के कोड रहेंगे, बैक एंड में मेरे सारे बैक एंड के कोड रहेंगे। अब इसमें बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो फ्रंट एंड वाला कोड कर रहे होंगे,
उनके पास सब कुछ सेम कोड रहेगा। अब कैसे होगा सेम कोड वाला कॉन्सेप्ट, उस पे आते हैं हम, ब्रांचेस वगैरह भी देखेंगे। बट मतलब ये ऐसा हो जाएगा कि कोई भी वहां से कोड डाउनलोड कर सकता है, गूगल ड्राइव के जैसे हो गया बट कोड हो गया। वहां पे जो भी आप डालोगे वो कोई भी देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है, कोई इस पे अपलोड भी कर सकता है अगर एडिट एक्सेस उसे दिया हो तो। अगर बस व्यू एक्सेस दिया है तो बस वो कोड देख पाएगा। सो रेपो का काम ये हुआ। अब रेपोजिटरी समझ में आई। गिटहब क्या करता है, इस सब काम को बहुत आसान कर देता है। गिट तो बस आपके लैपटॉप में ये सब काम करने की फीचर देता है कि आप कोड को पुश कर सकते हो, या कोड को वापस से आप लाइक अपने लैपटॉप में ले आ सकते हो। अगर डिलीट हो गया कोई चीज, अंडू कर सकते हो, वापस पिछले कमिट पे जा सकते हो कि क्या चेंजेस थे, मैंने गलत कोड लिख दिया, वापस से पुराने वाले कमिट पे ले जाओ। सो ये सारा काम करना हमारे लिए बहुत ही ईजी कर देता है। गिटहब क्या करता है, हमारे पास ब्राउजर एक दे देता है। ब्राउजर पे आप गिटहब.com खोलो, अकाउंट बनाओ, फोल्डर बना के कोड डाल दो, अब जो चाहे वो लिंक से डाउनलोड कर सकता है। ऐसे ही हमारा गिट बकेट है, गिट बकेट है, इसमें भी सेम होता है। अब और भी कुछ एडवांस फीचर्स है इसमें, लाइक क्या, कि मान लो आपने AWS पे होस्ट किया अपनी साइट, होस्टिंग वगैरह बाद में देखेंगे। मान लो आपने साइट डाली है, एक अपनी साइट बना दी और डाल दिया अमेजोन या फिर किसी भी सर्वर पे डाल दिया जिससे लोग एक्सेस कर पा रहे हैं उसे। अब मान लो मैंने चेंज किया कुछ, फिर मैं क्या करूंगा, दोबारा से पूरा कोड बिल्ड करके डालूंगा क्या? नहीं ना। तो उसके लिए मेरा क्या था, कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन डिप्लॉयमेंट क्या होता है कि जैसे आपने कोड चेंज करा, पुश करा, तो खुद से सारा बिल्ड होगा, खुद से सारा चीज होगा प्रोसेस, और खुद ब खुद सारी चीजें पुश हो जाएंगी। पूरा बिल्ड होके वेबसाइट नई बन जाएगी। जो भी मैंने चेंज किया है वो सब चेंजेस दिखने लगेंगे उसमें तुरंत, बस मैंने कमिट किया वैसे ही, पुश किया वैसे ही। सो ये तो कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन डिप्लॉयमेंट वाला फीचर हो गया। ये गिट गिटहब दोनों में आता है। सो गिटहब और गिट बकेट दोनों में आता है। गिट तो मेन फीचर है जिसको सब यूज करते हैं, गिट बकेट भी यूज करता है, गिटहब भी यूज करता है। बट तुम्हारा जो मेन मतलब एक्स्ट्रा फीचर्स हो गया, यूआई अच्छा हो गया, तुम्हारा सारा कुछ अच्छे से विजुअलाइज कराना हो गया। अब मान लो कोड का एक्सेस देना हुआ, कोड का एक्सेस देना हुआ, तुम टर्मिनल से करने जाओगे तो बहुत मुश्किल होगा। सो गिट गिटहब ने क्या किया, एक टैब बना दिया एक्सेस देने का, उसके अंदर कमांड वही चल रहा होगा, बट ये काम करना बहुत ईजी हो गया मेरे लिए। ठीक है। सो ओवरऑल मैनेजमेंट कोड का मेरा बहुत ईजी हो गया। मेरे पास एक्स्ट्रा फीचर्स भी आ गया गिट गिटहब में। सो मेन कोर में काम क्या कर रहा है, गिट ही मेरा काम कर रहा है, गिट ही मेन सबका पेरेंट है। उसके ऊपर क्या आ गया, मेरा गिटहब आ गया, थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स आ गए। गिट हब हो गया या गिट बकेट हो गया। सो कोई भी यूज कर सकते हो आप। गिटहब फ्री है, ओपन सोर्स है। गिट बकेट में कुछ चीजें पेड होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होते हैं। गिटहब में भी हाँ लिमिटेशंस हैं, बट मोस्ट ऑफ द चीजें बहुत पॉपुलर है गिटहब, और गिट बकेट भी सेम पॉपुलर है। सो आई एम नॉट डिनाइंग कि ये दोनों में से आपको चूज करना है, जो भी चाहो आप ले सकते हो, बहुत ईजी होता है दोनों यूज करना। और दोनों का इंटरफेस बहुत अच्छा है ऑब्वियसली। सो गिट समझ में आया होगा, गिटहब समझ में आया होगा। गिटहब का यूज क्या है, गेट पे ही काम करता है, बट आपके काम को थोड़ा यूआई वाइज अच्छा कर देता है। कमांड्स वही चल रहे होते हैं लेकिन थोड़ा यूआई अच्छा हो जाता है उसका, और भी फीचर्स ऐड अप हो जाते हैं। लाइक कोई वेब हुक चलाना हुआ, डॉक्यूमेंटेशन हुआ कोड का, वो डायरेक्ट आप वहीं पे कर सकते हो। सो ये गिटहब था। सो एक बार देख लेते हैं, हमने डिस्कस क्या क्या कर लिया, गिट कर लिया, गिटहब कर लिया। इंडस्ट्री में यूज अब देखते हैं। देखो, साथ ही साथ ये कमांड्स भी देख लेंगे कैसे होता है। सो इंडस्ट्री में क्या यूज होता है हमारा, गिटहब में तीन चार कमांड होते हैं। लाइक आप कोड को, मतलब अभी मैंने सब कुछ बता दिया, गिटहब क्या होता है, कोड कैसे मैनेजमेंट होता है, कोलेबोरेशन होता है, आप वापस चेक पॉइंट पे जा सकते हो जिसे हम कमिट्स बोलते हैं, ब्रांचेस बना सकते हो। ब्रांचेस के बारे में मैंने बताया, वो बता देता हूँ एक बार। सो मान लो आपका मेन कोड इतना था, अभी मान लो 100 फाइल्स थी उसमें। अब इस पे दो लोग काम कर रहे हैं। मान लो एक फीचर हुआ मेरा मेन्यू बार, और एक फीचर हुआ मेरा बैक बटन। दो लोग काम कर रहे हैं, कुछ भी फीचर ले सकते हो। सो ये लोग क्या करेंगे, मेन मेरा जो था ना ब्रांच, यहाँ से वो दोनों कोड में चेंज करना स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब इस पॉइंट तक कोड था सबके लिए सेम था, पर ये दोनों फीचर मान लो नया ऐड करने हैं उसमें, है ना। तो क्या करेंगे, दो ब्रांचेस बनाएंगे वहां से। एक ब्रांच पे ये काम करेगा, सेम कोड उसके पास जाएगा, सेम कोड दूसरे के पास जाएगा, पर्सन 1 है, पर्सन 2 है। अब पर्सन 1 ने क्या किया, मान लो जो भी चेंजेस किए उसने फाइल में, वो इस ब्रांच में सेव हो रही होगी, जो इसने चेंज किया वो इस ब्रांच में सेव हो रही होगी। और फिर बाद में जब ये चेंजेस कर लिया, तो ये जो मेन ब्रांच थी ना मेरी, इससे इसने ब्रांच निकाला था, ये इसमें मर्ज कर देंगे, तो इसके पास भी ये सारा कोड आ गया। अब इसमें भी कुछ चेंजेस करे होंगे, मान लो इसने थोड़ी देर बाद इसमें मर्ज किया इस मेन ब्रांच में। सो जो इसने कॉमन कोड लिखा था वो तो मर्ज हो ही जाएगा, जो इसने नया कोड डाला वो भी डाल देगा। समझ रहे हो, मतलब दोनों ने अलग अलग कोड लिखा और दोनों में से कोड को हमने मर्ज कर दिया, ब्रांचेस को मर्ज कर दिया। ब्रांच क्या है, मतलब दोनों ने अलग अलग सब फोल्डर्स बनाए, जो कॉमन कोड है वो उसमें आ गया। सो ये होता है ब्रांच। हम ब्रांच को बनाते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं और फिर बाद में मर्ज कर देते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग फीचर्स के लिए ब्रांच बनाते हैं,
कोई मान लो दिक्कत हो गई तो वापस से ये ब्रांच डिलीट करके दोबारा से मैं कोड वापस ले सकता हूँ। बीच में मान लो इसने चेंज किया, यहाँ मैं मर्ज भी कर सकता हूँ अपने कोड के साथ, देख सकता हूँ और क्या क्या चेंजेस है। सो ये ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट हुआ, बहुत ईजी है, कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, जितना सोचोगे उतना हार्ड लगेगा। अब इतना सब कुछ हो गया मेरा। अब कुछ कमांड्स हैं जो बहुत यूजफुल हैं और वही यूजफुल हैं, इसके ज्यादा कोई कमांड तुम्हें चाहिए ही नहीं, ठीक है। सो नंबर वन इज, या एबीसीडी लिख लेते हैं। ए इज गेट पुश, या पुल ले लो पहले। क्या करना, गेट पुल मतलब क्या होता है, मैं क्या करूंगा, जो भी कोड मेरे रेपोजिटरी में है वो लैपटॉप में ले आओ। गेट पुल ओरिजिन मेन लिख सकते हो, या जो भी तुम्हारे ब्रांच का नाम है यहाँ पे वो दे दो, ब्रांच, ठीक है। तो तुम्हारा मान लो हमारा स्टेजिंग ब्रांच है या प्रोडक्शन ब्रांच है, कुछ भी नाम दे सकते हो, मेन, मास्टर, प्रोडक्शन, स्टेजिंग, जो मन तुम्हारा, एबीसी। तुम्हारा जो भी पुल करना है उस कोड का ब्रांच, ऐसे गेट पुल ओरिजिन और ब्रांच लिख दो अपना, ठीक है। इनिशियल सेटअप करना पड़ता है यूजर नेम पासवर्ड वगैरह डाल के, वो अभी बता दूंगा मैं, या फिर सिंपल सा होता है, आप डायरेक्ट गेट डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, नेक्स्ट नेक्स्ट करके अपना ब्राउजर के थ्रू लॉग इन कर लो, गिटहब हो गया या किसी पे भी, और पूरा कुछ तुम गिटहब पे पुश कर सकते हो। गेट तो वैसे कुछ नहीं है, गेट तुम्हारे लैपटॉप में ही रखेगा कोड को, पर जब तुम ऑनलाइन पुश करोगे उसे गिटहब पे तो तुम्हें पासवर्ड आईडी चाहिए होगी, वरना तो गेट बिना पासवर्ड आईडी के चलता है। वो क्या करता है बेसिकली, वर्जन मैनेज करता है कि आपने ये चेंजेस किए, ट्रैक करता है फाइल्स को और कुछ नहीं। इसको ऑनलाइन डालना है तो लोग भी देख पाए, तो गिटहब हो गया तुम्हारा। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब गेट पुल किया तुमने तो सारा कोड तुम्हारे पास आ गया। गेट, तीन कमांड्स होते हैं जब तुम चेंजेस कर लेते हो। गेट पुल करके सारा कोड ले आए तुम अपने पास, यहाँ पे तुम्हारे पास सारा कोड है। अब इसमें तुमने चेंजेस कर दिए, चेंजेस किए। अब यहाँ से तुमने क्या किया, चेंजेस कर लिए, गेट ऐड डॉट करोगे। गेट ऐड डॉट पहले चेक कर लो सारी फाइलें जो तुम चेंज करना चाहते हो कर लो, जो चेंजेस नहीं है उसे मतलब तुम दिख जाएगा कि क्या क्या फाइल चेंज किया है। गेट ऐड, गेट कमिट करोगे तो गेट कमिट करोगे तो सारी फाइल्स में चेंज दिख जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कोई चीज डिलीट करनी है या फिर नहीं करनी है तो अंडू कर दो पहले, फिर गेट ऐड, गेट कमिट हाइफन एम, उसके बाद जो भी तुम चेंजेस किए अपने चेंजेस का नाम कुछ भी लिख सकते हो, आई हैव चेंज दिस, आई हैव चेंज एडेड दिस बटन, चेंजेस दिस कलर, कुछ भी लिख सकते हो। मैसेज में कुछ मतलब नहीं है, बस तुम्हारे फायदे के लिए होता है कि क्या मैसेज डालना चाहते हो कि मैंने ये चेंजेस किया, कि वापस जब तुम आओ तो तुम्हें समझ आ जाए। तीन कमांड्स होते हैं यहाँ पे जब भी आप चेंजेस कर लेते हो कोड में तो गेट कमिट, गेट ऐड, सॉरी गेट ऐड, गेट कमिट हाइफन एम और चेंजेस, और गेट पुश। बस तीन कमांड्स हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। एक कमांड और है जो इंपॉर्टेंट, अभी आते हैं उस पे। सो एक बार मैं बताता हूँ वापस से क्या करना है। पहले कोड को गेट पुल करना है, जिस ब्रांच के कोड को गेट पुल करना चाहते हो। कोड में चेंजेस कर लिए। अब गेट ऐड, गेट कमिट, गेट कमिट के बाद एम मैसेज में डालना होता है आपको, चेंजेस जो भी आपने किए उसके नाम डाल दो, फिर गेट पुश। इससे आपका कोड वापस यहाँ पे चला जाएगा मेन मास्टर में, और उसके बाद से जो भी उसको डाउनलोड करेगा वो हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और है, दो चीजें इनफैक्ट मुझे लगता है बता देना चाहिए उसे भी। एक है हमारा गेट स्टैश, और एक है हमारा गेट ब्रांच, दो चीजें हैं। अब गेट स्टैश से क्या होता है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मान लो तुमने गेट पुश पुल किया था कहीं से, कहीं पे भी पुल किया था तुमने गेट पे। सो यहाँ से क्या करोगे तुम, मान लो कुछ चेंजेस करे इसमें, अब तुम्हें लगता है नहीं नहीं ये चेंजेस खराब हो गए, इसकी वजह से मेरा पूरा कोड खराब हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो गेट स्टैश कर दो। इससे सारा तुम्हारा जो प्रीवियस कमिट से चेंज था ना वो डिलीट हो जाएगा। अब देखो कमिट्स में क्या होता है, अभी और थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज आते हैं। एक शुरू से मैं बताता हूँ। मान लो तुम्हारे पास एक कोड था, ये कोड है तुम्हारा। अब इस कोड में तुमने क्या किया, कुछ चेंजेस किए। अब तुम्हें लगता है यहाँ तक के चेंजेस मेरे सब सही हैं, तो यहाँ पे क्या करो, गेट ऐड, गेट कमिट हाइफन एम V1 लिख दिया, मान लो वर्जन 1 मेरा सब सही चल रहा है यहाँ पे। गेट ऐड डॉट किया, मतलब ये क्या हुआ, देखो अब दो चीजें चलेंगी यहाँ पे। एक लोकल तुम्हारा कोड होगा और एक क्लाउड पे होगा, जो गिटहब पे होगा। मान लो गिटहब पे हुआ, गिटहब से कोड डाउनलोड किया लोकल पे, लोकल में ये कोड आ गया, ठीक है। अब तुमने चेंजेस किए, चेंजेस हो गए, तुमने कमिट और वो कर दिया कि यहाँ तक कि मेरा सब कुछ सही चल रहा है। अब फिर चेंजेस स्टार्ट करे, अब तुम्हें लगता है कि चेंजेस गलत हो गए मेरे, तो क्या कर सकते हो, अभी बताया था मैंने, गेट स्टैश कर दो कि हाँ मेरा चेंजेस गलत हो गया। अब मैं वापस यहाँ पे फिर आ जाऊंगा, अब मैं फिर कोड यहाँ पे आ गया इस पॉइंट पे, पर अभी भी मेरे पास वो सारे चेंजेस हैं जो मैंने कोड डाउनलोड करने के बाद एक बार कमिट करने से पहले किया था, मतलब समझ रहे हो, पिछले चेक पॉइंट पे पहुंच गया तुम। फिर अब मेरे को लगता है चलो सब कुछ सही हो गया, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट फिर गेट ऐड डॉट और गेट कमिट कर दिया, और V2 लिख दिया मैसेज में, हाइफन एम V2,
ठीक है, अब ऐसे ऐसे मैंने बहुत सारे कमिट करे और जब मेरा फाइनल हो गया तो मैंने फिर वही किया, गेट ऐड, एक सेकंड में थोड़ा जूम करके लिखता हूँ, गेट ऐड, गेट कमिट, हाइफन एम, जो भी मेरा फाइनल लिख दिया मैंने मान लो, और गेट पुश। यहाँ गेट पुश मैंने किया तो क्या हुआ, अभी तक मैंने गेट पुश नहीं किया, ये मेरे लोकली सब चेंजेस हो रहे थे, गेट जो मेरे लैपटॉप में है वो सब कुछ देख रहा था, ट्रैक कर रहा था। गेट पुश करते ही ये क्या हुआ, मेरे गिटहब पे चला गया, गिटहब में वो सारा कोड चला गया। अब जो भी डेवलपर इस कोड को ले आएगा उसके पास ये सारे कमिट्स, सारे चेंजेस, सारे ट्रैक्स रहेंगे, किस यूजर ने क्या फाइल चेंज की है, कौन सी लाइन चेंज की है, इनफैक्ट कौन सा वर्ड डॉट भी लगाया है वो भी दिखता है, कौन लगाया है उसमें। सो ये सारी चीजें ट्रैक करना का काम क्या था, मेरे गिट का था। गिटहब एक टूल हो गया, मैंने पुश कर दिया। अब जो अदर डेवलपर होंगे वो ऑनलाइन जैसे गूगल ड्राइव पे आपके फोल्डर्स दिखते हैं वैसे वहां से कोड वो क्या करेंगे, गेट पुल करेंगे। अब उनके लोकल में वो कोड सारा आ गया, उनके लोकल गिट में आ गया। अब ये लोकल पे चेंजेस करेंगे, कमिट्स करेंगे, फिर वो क्या करेंगे, गिट पुश करेंगे तो उनका कोड वापस आ जाएगा। ब्रांचेस बनाने का क्या मतलब है, कुछ नहीं है, ब्रांचेस मतलब दो डेवलपर एक पे काम कर रहे हैं, मान लो ये कोड है मेरे गिटहब पे, अब दो लोग अलग अलग फीचर्स पे काम कर रहे हैं तो एक ही पास बैठ के काम तो नहीं कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं ना। सो वही कोड डाउनलोड किया उसने, अपने ब्रांच में चेंज करा, दूसरे डेवलपर ने अपने ब्रांच में चेंज करा, और दोनों ने पुश कर दिया। अब कभी कभी मर्ज आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है मर्ज करते टाइम, मान लो ब्रांच में मैंने चेंज किया, सेम फाइल पे किसी और डेवलपर ने काम कर दिया और नाम बदल दिया, और वहीं पे सेम मैंने भी नाम वाम बदल दिया, तो उसमें क्या आता है, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं मेरे। कॉन्फ्लिक्ट्स भी रिजॉल्व करना बहुत ईजी होता है हमारे गिटहब में। आप देख सकते हो कौन सी लाइन इस डेवलपर ने लिखी, कौन सी लाइन दूसरे डेवलपर ने लिखी, और फिर आप देख सकते हो कि ये वाली लाइन भी मेरी जरूरी है, ये वाली लाइन भी मेरी जरूरी है, मान लो ये सेम फाइल थी एक, और उसी में दोनों ने चेंजेस कर दिए। तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं हम कि चलो मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, या केवल ये चाहिए या केवल ये चाहिए, जो भी तुम्हें लगे। ऑप्शन है उस समय, दोनों चाहिए तो दोनों रख लो, एक चाहिए तो जो तुम्हें नया वाला है कोड वो रख लो। सो ब्रांचेस में ये थोड़े कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, पर अगर आप एक ही फाइल पे काम कर रहे हो तो आराम से आप इजीली बना सकते हो और सारा काम कर सकते हो। सो आई होप कोड वाइज मतलब यही काम आएगा तुम्हें, 5-6 कमांड्स, गिट चेंजेस, गिट स्टैश, गिट ब्रांच वाला कमांड बताना मैं भूल गया। गिट ब्रांच से क्या होता है, गिट ब्रांच, देखो गिट ब्रांच कोई कमांड नहीं होती है, उससे सारे हमारे ब्रांचेस दिख जाते हैं, ब्रांचेस की लिस्ट आ जाती है बेसिकली। सो जितने भी ब्रांचेस लोकली होंगे वो दिख जाएंगे तुम्हें, या अगर तुमने कोड डाउनलोड किया है तो आपके जो ओरिजिनल वाला गिटहब होगा वहां पे सारे ब्रांचेस दिखेंगे, पर गिट ब्रांच से तुम्हारे लोकल गिट में कितने ब्रांचेस है वो दिख जाएंगे। मान लो तुमने 10 ब्रांच बना के 10 फीचर पे काम किया, वो दिख जाएंगे। तुम्हें कोई नया ब्रांच बनाना है तो गिट चेकआउट लिखना पड़ेगा, गिट चेकआउट हाइफन बी, और यहाँ ब्रांच का नाम मान लो मेरा होम बटन है तो होम बटन फीचर लिख दिया मैंने, होम बटन फीचर, FEAT। सो इससे मेरा नया ब्रांच बन गया। अब उसमें मैंने चेंजेस किए, फिर पुश कर दिया तो वो मेरे मेन गिटहब पे जाएगा। अब गिटहब पे भी मेरे ब्रांचेस दिखेंगे, जो मेरा मेन डेवलपर होगा उसमें वो मर्ज कर देगा कोड को, कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो रिजॉल्व कर दो, वरना फिर वो मर्ज हो जाएगा कोड। अब जो नया डेवलपर पुल करेगा उसे सारा कोड वापस से दिख जाएगा। और तुम्हारा गेट चेकआउट, मान लो कोई और ब्रांच का नाम लिख दिया तो उस पे चले जाओगे कि तुम उसके कोड भी देख सकते हो। तो ये नया ब्रांच क्रिएट करना है तो हाइफन बी मेरे को फ्लैग देना पड़ता है और नाम देना पड़ता है। और अगर तुम्हें सेम ब्रांच मतलब तुम्हारे लैपटॉप पे दो तीन ब्रांचेस हैं, किसी और पे जाके देखना है क्या किया था, वो देख सकते हो इजीली। सो ये सारे कमांड्स है मेरे बेसिकली। और अब चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे, वहां पे थोड़ा कोड करके मैं दिखाता हूँ, 4-5 कमांड चलाएंगे जो मेजर मेजर यूज होते हैं, उससे ज्यादा तुम्हें चलाना ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है पढ़ के इतना थ्योरी PhD करने से गिटहब में। जो इंडस्ट्रीज में यूज होती है वो कमांड्स में बताता हूँ आपको, 5-6 कमांड्स में टोटल दिखा दूंगा, उसमें सारा काम तुम्हारा हो जाएगा। गेट गिटहब पे पुश भी कर लेंगे। VS कोड में चलते हैं अब, एवरीथिंग विल बी ऑन माय कंप्यूटर स्क्रीन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेलकम बैक एवरीवन। देखो, तुम्हें जाना है पहले तो अपने लोकल में गिट डाउनलोड करना है, तो इसकी सारी चीजें ट्रैक करें जो भी तुमने फाइल वाइल लिखा है। तो गिट डाउनलोड लिखना, सबसे पहले वाले लिंक पे जाना और यहाँ से डाउनलोड फॉर विंडोज करके नेक्स्ट 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 जो भी मांगे एक्सेस दे देना। ठीक है, सब कुछ सेव कर लिया, अब रीस्टार्ट कर देना एक बार लैपटॉप को। सो तुम जब भी किसी भी फोल्डर में आओगे, सो लेफ्ट क्लिक करके सो मोर ऑप्शन पे जाओगे तो ये गिट बैश या गिट दिख जाएगा तुम्हें, मतलब सब कुछ सही काम कर रहा है। अब वापस से आना github.com पे, यहाँ से साइन अप कर लेना। साइन अप में सिंपल डिटेल डालनी होती है तुम्हें, और तुम्हें सारी चीजें दिख जाएंगी आराम से। ठीक है, प्रोफाइल बना लोगे तो ऐसा प्रोफाइल दिखेगा तुम्हें। अभी मेरे पास 120 रेपोजिटरी हैं तो वो सारी दिख रही है, मैंने जो जो भी चेंजेस किए हैं यहाँ सब कुछ दिख रहा है मेरे। जितने भी मेरे रेपोजिटरीज हैं वो सारे यहाँ पे लिस्टेड हैं, उसके अंदर जो भी कोड होगा, मान लो मैंने ये एक असाइनमेंट किया था, सो इसके सारे कोड्स आ गए मेरे पास। जो भी मैंने कमिट्स किए होंगे, मान लो यहाँ कमिट्स देखो, 4 कमिट्स किए थे मैंने। सो सारे कमिट्स के मैंने ऐसे लिखा है, मैंने टेस्ट केस देखा है, रीडमी फाइल ऐड की है, इनिशियल कोड था,
सो ये मेरे सारे टेस्ट केसेस आ गए, मतलब सॉरी कमिट्स आ गए बेसिकली। अब तुम जैसे मैंने बताया अलग अलग फीचर्स होते हैं, तो देखो इसमें इश्यूज होते हैं, पुल रिक्वेस्ट होते हैं, आप वीकीज बना सकते हो, सेटिंग में एक्सेस दे सकते हो कि कौन कौन इसे एक्सेस कर पाए, जैसे कोलैबोरेटर्स में जाके दे सकते हो कि ये मेल वाला इसे एक्सेस कर पाए। सो और पेजेस बना सकते हो, इसके रूल्स डिफाइन कर सकते हो कि क्या क्या रूल होने चाहिए, एक्शंस देख सकते हो कि जैसे ही कुछ चेंज हो रनर हो जाए कोई रन। सो ये सब एडवांस टॉपिक्स हैं, बट हाँ तुम्हारा मेन काम कोड और पुल रिक्वेस्ट में हो जाएगा। अब देखो इस पे सारा कोड मेरा दिख रहा है जो भी मैंने लिख रखा था, जैसे ये पैकेज लॉग डॉट जेसन या पैकेज जेसन खोलोगे तो मैंने जो भी कोड लिखा था यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें। अब ये दोनों चीजें कर ली, प्रोफाइल बना लिया, वीएस कोड डाउनलोड कर लेना, थोड़ा अच्छा हो जाता है एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब गेट अप वाला तुम बहुत इजीली सारा काम कर सकते हो, यूआई के थ्रू कर सकते हो, कमांड्स में लिखे होंगे, पर हाँ मैं कमांड लिख के दिखाऊंगा। अब आते हैं, एक फोल्डर खोल लेते हैं, इसमें ऊपर ब्राउजर पे मतलब यहाँ जहाँ नेविगेशन होता है वहां जाके सीएमडी लिखना। बेसिकली मैं इससे वीएस कोड में इस फोल्डर को खोल रहा हूँ, सो इस लोकेशन पे मैं वीएस कोड को खोल रहा हूँ बेसिकली। सो ये फोल्डर मेरा वीएस कोड में खुल चुका है, अभी के लिए इसमें कुछ नहीं है, खाली है। अब जो जो मैं चेंजेस करूंगा यही होंगे। अब एक काम और देखो, तुम तीन तरीके से ये काम कर सकते हो। पहला चीज, यहाँ टर्मिनल खोला मैंने, तो देखो यहाँ का लोकेशन क्या है, यूट्यूब ट्यूटोरियल और गेट एंड गेटअप। यहाँ पे अगर मैं सीएमडी भी खोल लूँ, जैसे मान लो ये फोल्डर खोला मैंने और यहाँ पे सीएमडी खोल लूँ मैं, सो ये भी सेम लोकेशन है, मतलब जो कमांड मैं यहाँ लिखूं या जो कमांड मैं यहाँ लिखूं सेम बात है। तीसरी चीज एक और है, मान लो इसी फोल्डर में मैंने गिट बैश खोल लिया, मेरा गिट बैश हियर, सो सेम लोकेशन खुला है, देखो ट्यूटोरियल्स गेट गिटहब, सेम चीज होगा, मैं जो भी चीज लिखूंगा वो चीज यही होगी। मतलब तुम्हारा चॉइस है किस में करना चाहो, यहाँ खोल लो या फिर सीएमडी खोल लो या पावर सेल खोल लो या वीएस कोड का टर्मिनल खोल लो, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो मैंने एक फाइल बनाई यहाँ पे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, तुमने 1 करोड़ फाइल बना दी मान लो। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एच टी एम एल लिया और यहाँ लिख दिया डेमो, और बॉडी में मैंने एक H1 में लिख दिया क्या, मान लो सिंपल सा मैं एक फाइल बना रहा हूँ कि तुम्हें लग जाए कि हाँ मैंने एक कोड कर लिया है, और लिखा गाइस हेलो गाइस, ठीक है। अब सेव कर दिया है फाइल मैंने, मान लो मेरा ये कोड पूरा रेडी है, मेरे को ये प्रोडक्शन पे डालना है, ये मेरी साइट बन के रेडी हो गई। तुम कुछ भी कितना भी कोड लिख सकते हो, ये मेरा साइट रन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये कोड मान लो मेरे को गिट गिटअप पे डालना है। अब मैंने क्या किया, इसे बंद करता हूँ मैं, क्या करूंगा सबसे पहले मैं गिट इनिट करूंगा इसमें, गिट इनिट मतलब गिट इनिशियलाइज कर दो। देखो अब एम्प्टी रेपोजिटरी आ गई, ये ग्रीन ग्रीन हो गया। अब यहाँ पे गिट मेरा अभी वीएस कोड का ये फीचर है कि ये अनट्रैक्ड फाइल है, यू मतलब अनट्रैक्ड, एम मतलब मॉडिफाइड। अभी मैं दिखाता हूँ क्या है, अनट्रैक्ड है अभी ये। अब यहाँ पे गिट पे आओगे तो देखो चेंजेस दिख रहे हैं। मैं यहाँ से अगर अंडू कर दूं तो सारी चीजें डिस्कार्ड हो जाएंगी। मान लो तुमने 10 फाइल बनाई, एक फाइल डिस्कार्ड करनी है तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। अब मान लो मैंने इसमें चेंजेस कर दिया, अभी गिट इनिट किया है बस, गिट ऐड किया मैंने, बताया ना। अब मैंने चेंजेस सारे कर दिए, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट कमिट -m इनिशियल लिख दिया मैंने, मान लो फर्स्ट चेंजेस मैंने किए हैं इसलिए इनिशियल लिख दिया। तो देखो अब ये क्या हो गया, ये फाइल मेरी ट्रैक हो गई। अब मैं इसमें कोई चेंज करता हूँ, हेलो गाइस, उसके बाद मैं लिखता हूँ चेंजेस और सेव किया इसे। सो ये गिट मेरा ट्रैक करेगा। देखो अब यहाँ पे एम हो गया मॉडिफाइड और गिट पे भी मेरा सिंबल आ गया। अब मैंने इसे अंडू अगर कर दिया तो ये चीजें डिस्कार्ड हो जाएंगी और मेरा फिर वही वापस पुराने वर्जन में आ जाएगा, ठीक है। सो कैसे कर सकते हो डिस्कार्ड। और मान लो मैंने एक और तरीका बताया था कैसे गिट स्टैश करने का, मान लो मैंने चेंजेस कर दिए, मैं गिट स्टैश लिखूंगा, मान लो मेरा 1000 फाइल में चेंजेस होते, तो मैंने गिट स्टैश लिखा तो ये मेरे सारी चेंजेस को हटा देगा। देखो ये हट गया ना, और ये सारी चीजें चेंज हो गई। और एक चीज और मैं बता रहा था कि सब चीज ट्रैक होती है, देखो कौन किसने कब चेंज किया ये सारा दिखता है, नाम वाम, अभी मैंने यूजर नेम डाला है, किस टाइम पे क्या चेंजेस किया है, क्या कमिट डाला है, वो सब दिखाएगा। सो ये सब दिख रहा है मेरे पास, आप गिट में भी जाके देख सकते हो। सो अब मान लो मैंने 2-3 फाइल में चेंज करी, मान लो एक और लाइन यहाँ पे ऐड करा मैंने, और मैंने क्या लिख दिया वहां पे, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं बेसिकली, हेलो गाइस, हेलो टू लिख दिया यहाँ पे, या कुछ भी और लिख सकते हो, फाइल चेंज कर दी। तो देखो मेरा गेट ने ट्रैक कर लिया है, मॉडिफाइड है। अब मैं क्या करूंगा, दोबारा से गेट ऐड करूंगा, गेट कमिट, मान लो मैंने लिख दिया v1, ठीक है। मेरा ये एक कमिट और ऐड हो गया कि मैंने 2 कमिट्स करे हैं। वापस गेट पे आओ, तुम्हें यहाँ पे दिख जाएंगे कितने कमिट्स है, यहाँ पे देखो दिख रहा है ना कितना कमिट किया मैंने, 2 कमिट किया है। यहाँ पे आके फाइल्स भी देख सकते हो आप, और अंडू भी कर सकते हो कि ये कमिट मैं अंडू कर सकता हूँ या जो भी तुम्हें लगे। सो मतलब वीएस कोड में ये वाला जो चीज है ना, बहुत इजीली तुम्हें सब चीज करने देता है। ब्रांचेस भी है यहाँ पे, देखो मैं अभी के लिए मास्टर ब्रांच में हूँ, ठीक है। मास्टर डिफॉल्ट होता है अपना ब्रांच, गिट गिटअप बना के जो देता है। अब मैंने बताया था गेट चेकआउट,
-b, और मान लो मैंने ब्रांच का नाम दे दिया कि मान लो एक मैं फीचर ले रहा हूँ नैवबार का, नैवबार फीचर, नैवबार फीचर। अब ये क्या करेगा, एक ब्रांच बन गया। अब देखो दो ब्रांचेस आ गए मेरे पास, नैवबार फीचर और मास्टर। अब मैंने इसमें क्या करा, मान लो यहाँ पे नैवबार लगा दिया, एक नैवबार सेव कर दिया, तो मेरा इस वाले ब्रांच में चेंज हुआ है और ये फाइल मॉडिफाइड हो गई है। अब मैं इसमें भी क्या करूंगा, जैसे सेम कर रहा था, गिट ऐड, गिट कमिट में मैंने क्या लिख दिया, नैव बार, जो भी आप मैसेज डालना चाहो, गिट, वो तो हो ही गया। अब मैंने मान लो सब फाइल वाइल चेंज कर दी, ठीक है। अब मेरा देखो दो ब्रांच था तो दोनों में अलग कोड होंगे, ये वाला ब्रांच अलग था। अब मैं यहाँ पे गिट ब्रांच लिख के दिखाता हूँ, गिट ब्रांच, गिट ब्रांच मेरे पास दो है, अभी मैं नैप बार फीड पे हूँ। अब मुझे मान लो मास्टर वाला कोड देखना, अभी देखो इसमें हेलो गाइस और नैप बार लिखा है, ठीक है। यहाँ पे स्लैश एक्स्ट्रा आ गया है पर कोई नहीं। अब मान लो मैंने एक और चेंजेस किया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट उस ब्रांच पे नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मुझे गिट ऐड और गिट कमिट करना पड़ेगा। तो मैंने गिट कमिट नैप बार चेंजेस लिख दिया, जो भी तुम मैसेज डालना चाहो। अब मेरे सारे चेंजेस हो गए मान लो। अब ये चेंज सेव नहीं हुआ होगा क्योंकि फाइल मैंने नहीं सेव करी। तो मैंने लिखा गिट ऐड, गिट कमिट, ये लिख के भी देता है कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए इस फाइल में, क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये सब, और मेरा कमिट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मान लो गेट ब्रांच लिख के देखूंगा कौन से ब्रांच पे हूँ मैं क्या करूंगा, दूसरे ब्रांच पे मैं जा रहा हूँ, गेट चेकआउट, CHECK आउट, और फिर मास्टर लिख दूंगा। तो मैं मास्टर ब्रांच पे आ गया, देखो यहाँ पे हेलो गाइस 2 लिखा था मैंने ना, वो आ गया मेरे पास, दोनों कोड अलग अलग। अब मान लो मैंने इसमें भी कोई चेंजेस करे, इसमें भी स्लैश एक्स्ट्रा आ गया था, तो मैंने इसमें भी क्या किया, गिट ऐड किया, गिट कमिट किया, मान लो मेरा मेन चेंजेस लिख देता हूँ, मैसेज मेन चेंजेस, और मेरा ये भी सेव हो गया। मतलब मैं दो अलग अलग कोड में अलग अलग काम कर रहा हूँ, दो अलग अलग ब्रांचेस में, और मेरा ये मेन ब्रांच है। तो तुम्हें 3 कमांड चलाने हैं, गिट कमिट, गिट ऐड और गिट पुश पे आते हैं। आप गिट पुश करा मैंने, अभी के लिए कुछ नहीं होगा क्योंकि इसको मैंने अभी गिटहब पे नहीं डाला है, तो ये पुश नहीं हो पाएगा। देखो लिख रहा है ना, कहाँ पुश करूँ मैं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से तुम्हें आना है वापस गिटहब पे। तो यहाँ पे सोर्स कंट्रोल पे आओगे और तुम्हें दिखेगा पब्लिश ब्रांच, पब्लिश ब्रांच पे जाना, गेट एंड गिटहब। मेरा भी मैंने यहाँ से लॉगिन कर लिया, यहाँ यूजर नेम पे जाना अपने, और यहाँ पे गेट तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, पहले यहाँ पे दबा के और ब्राउजर से लॉगिन कर लेना। अभी गिटहब का अकाउंट बनाया था ना, अब मैंने पब्लिश किया इसे। क्या करना है, मान लो मैं पब्लिक करना चाहता हूँ प्राइवेट, मैंने पब्लिक कर दिया अभी के लिए। तो ये मेरा सारा कोड वहां पे जाएगा गिटहब पे। अभी मैं अकाउंट खोल के दिखाता हूँ, अभी फाइल अपलोड हो रही है ना, जब सब कुछ अपलोड हो जाएगा तो मेरा ये देखो लिख दिया सब कुछ अपलोडेड है। अब मैं वापस से गिटहब पे आता हूँ, अपने गिटहब पे आके अपने रेपोजिटरीज में जाएंगे, यहाँ से रेपोजिटरीज में मेरे सारे कोड आ गए होंगे जो अभी मैंने लिखा था। देखो गिट एंड गिटहब, एंड सिंबल सपोर्ट नहीं करता पर ठीक है, गिट गिटहब आ गया, और मेरा जो इंडेक्स फाइल था वो आ गया। जितने भी मैंने कमेंट करे थे, मैंने लिखा था ना अभी कोड तुम्हारे सामने, वही है। अब 3 कमिट्स मैंने करे थे वो भी दिखा रहा है, कब टाइम वाइम सब किया था, V1 लिखा था, वो सारा चीज आ गया। अब ब्रांच पुश करके दिखाता हूँ, अभी तो मेरा मास्टर ब्रांच है, यहाँ पे देखो मास्टर ही ब्रांच है एक। अब मैं आता हूँ वापस अपने कोड पे, गेट ब्रांच लिखता हूँ, ठीक है। अब इस वाले ब्रांच पे आते हैं अपने, गेट चेकआउट। अभी मुझे नया ब्रांच नहीं बनाना है तो -b नहीं लिखूंगा, -b बनाते हैं जब नया ब्रांच बनाना होता है। और मैं नैप बार फीड पे आ गया, तो इसमें मैंने नैप बार लिखा हुआ था, याद है ना आपको। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी आएंगे, सो मैं पुश करके दिखा देता हूँ आपको। अब इससे गेट पुश करेंगे तो अभी डायरेक्ट नहीं होगा, मुझे ये वाला कमांड मतलब कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ये हर बार आ जाता है तो मैं डायरेक्टली ऐसे पेस्ट कर देता हूँ, इसे मैं इंपॉर्टेंट भी नहीं समझता हूँ याद करना। अब मैंने ये चीज पुश कर दी अपने ब्रांच में। एक बार पुश हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ इससे क्या फर्क पड़ेगा मेरे गिट और गिटहब पे। अभी ये पुश, देखो मेरे गिटहब पे यहाँ पे 2 ब्रांचेस आ गए, और ब्रांच में अगर जाऊंगा तो मेरा वो जो दूसरा वाला ब्रांच मैंने बनाया था वो आ गया होगा इसकी जगह, ठीक है। तो एक बार टर्मिनल क्लियर करते हैं और सारा कुछ एक बार रिवाइज करते हैं। एक चीज और बताता हूँ मैं, अब देखो गिट का फायदा क्या होगा, मान लो मेरे पास ये डॉट गिट फोल्डर है, अभी मेरे पास ये क्या हुआ, ये सारी फाइलें डिलीट हो गई गलती से, सब डिलीट हो गया। तो मैं क्या करूंगा, अपने वही यहाँ से ही कमांड प्रॉम्प्ट खोल देता हूँ मैं, एक बार यहाँ से दिखा दूँ, या फिर गिटहब पे ही चल, VS कोड पे ही चल लो, वही बात हुई मैंने अभी बताया। देखो ये फाइल डिलीट हो चुकी है, इस फोल्डर में कुछ नहीं है अभी। तो मैं क्या करूंगा, गिट, और तुम्हें अपने गिटहब पे आना है। मान लो ये मेरा गिटहब था, देखो दो ब्रांच आ गई है ना, मैं अभी बता ही रहा था, नैपबार फीड करके ब्रांच आ गई है जो मैंने बनाया था अपने लोकल पे। यहाँ से मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे तो कोड है मेरा, यहाँ से तो ऑब्वियसली डिलीट नहीं करना तुम, अगर डिलीट भी करोगे तो बैकअप रखे रहना कहीं पे। अब मैंने मान लो गिट करके और ये अपना लिंक डाल दिया, और ये गिट कमांड नहीं है, गिट क्लोन है वो। गिट क्लोन से क्या होगा, ये लिंक मैंने डाला और ये सारा कुछ मेरे में वापस से आ गया, देखो वो फोल्डर ही आ गया, उसके अंदर index.2 जो भी था, मैंने index.html वो सारा आके डाउनलोड हो गया मेरे पास। अब मैं वापस से इसमें क्या कर सकता हूँ, चेंजेस कर सकता हूँ। मान लो मैंने चेंजेस किए और क्या किया, गेट ऐड,
गेट कमिट, मान लो मैसेज मैंने डाल दिया, चेंजेस या जो भी तुम डालना चाहो सब कुछ ट्रैक होगा। तो जो भी करना तुम याद रखना। अभी के लिए इसने मेरे को कुछ तो एरर दिया। हाँ, एक चीज और, क्योंकि ये फोल्डर मेरे पास डाउनलोड हुआ है, अभी फाइल में जाके देखोगे तो ये फोल्डर के अंदर डाउनलोड हुआ है, तो मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा, cd करके cd, और मैंने इस फोल्डर का नाम लिखा और अंदर चला गया। अब यहाँ पे मुझे गिट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये गिट वाला फोल्डर मेरे बाहर था, सॉरी अंदर था फोल्डर के। तो फिर मैंने गिट कमिट -m चेंजेस लिखा, और फिर देखो मेरे सारे चेंजेस डिटेक्ट हो गए, और गिट पुश कर दिया मैंने। अब गिट पुश किया तो मेरे सारे चेंजेस वापस से गिटहब वाले रेपोजिटरी पे पुश हो गए। अब वापस से मैं आके अपने गिटहब पे देखूं अगर, तो वो जो मैंने बड़ा सा नंबर लिखा था वो यहाँ पे आ गया होगा। सो ये देखो, ये यहाँ पे आ गया जो मैंने चेंजेस करके पुश किए थे। सो देख रहे हो कितना काम आसान हो गया। अब कोई नया डेवलपर क्या करेगा, वही गिट क्लोन करेगा अपने लैपटॉप में, चेंजेस करेगा ब्रांच बना के और पुश कर देगा, और पुल रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। पुल रिक्वेस्ट कैसे जनरेट करते हैं, उसमें क्या होता है कि हम ब्रांचेस में चेंज करते हैं और एक हमारा एडमिन रहता है। अभी तक तो तुम सिंगल पर्सन हो तो तुम सब कुछ ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसमें क्या होगा कि तुमने मान लो एक ब्रांच बना के कोई और फाइल बना दिया, कोई और नया चेंजेस कर दिया यहाँ पे, उससे लाइक सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा ना, कि तुम कुछ गलत ना कर दो कोड को, या पूरा कोड ही ना खराब कर दो। सो हम पुल रिक्वेस्ट देते हैं कि ये मैंने चेंजेस करे हैं, ये मान लो मैंने ये गलती से लिख दिया था, तो ये चेंजेस मैंने करके गेट पुश करने की बजाय गेट पीआर जनरेट करता है मैं बेसिकली उसमें। तो डेवलपर्स पीआर जनरेट करते हैं, पुल रिक्वेस्ट बोलते हैं हम उन्हें। और मान लो ये सब कुछ सही है, अब मेन जो मेरा मैनेजर होगा कोड का मेंटेन कर रहा होगा, जो एक मेन मालिक होगा कोड का मान लो, वो क्या करेगा, ये सारी चीजों को चेक करके और मर्ज कर देगा, मतलब सबके लिए वो अवेलेबल हो जाएगा। मतलब एक चेक लगा दिया बेसिकली, पीआर मतलब पुल रिक्वेस्ट मतलब कि कोड को मेरे में मर्ज करने की परमिशन दे दो, एक वो एडमिनिस्ट्रेटर करता है। सो बस एक चीज और थी, वही एक्स्ट्रा, बाकी कुछ नहीं है। वही सारा काम हो रहा है बैकएंड में, सारे कमिट्स तुम्हारे ट्रैक हो रहे हैं, सब कुछ देखा जा रहा है। सो आई होप सब कुछ क्लियर होगा गेट गिटअप पे। कोई भी क्वेश्चन हो तो मेक श्योर टू आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स, और भी सजेशन दो टॉपिक के जो तुम्हें समझ नहीं आ रहे हैं। रियल नॉलेज तुम्हें यही मिलेगा, और पूरा डेवलपमेंट पे सीरीज आने वाला है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।